आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सीकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय ये शहर काफी शाही हुआ करता था, लेकिन आज भी यह शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में शुंग वंश और बाद में राजपूतों के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे और विभिन्न प्रकार के स्मारकों और किलों को बनाया गया था। माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी बनवाते समय इन्हें तुड़वा दिया गया था, लेकिन 1586 में शहर में पानी की कमी की वजह से राजधानी को फतेहपुर सीकरी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया है। फतेह का अर्थ है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। शहर का पुराना नाम फतेहाबाद हुआ करता था, जिसे बादशाह अकबर ने दिया था। इस नाम का अर्थ है जीत का शहर। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया था, जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुर नाम शामिल था। इस तरह फतेहाबाद को फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। सम्राट अकबर सलीम चिश्ती के सच्चे भक्त थे, जिस वजह से आपको उनका मकबरा पूरे महल परिसर में सबसे महत्वपूर्ण इमारत के रूप में देखने को मिलेगा। अकबर का मानना था कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनके पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। 1580 के आसपास इस संरचना का निर्माण हिंदू और मुगल वास्तुकला दोनों शैलियों में किया गया है। कई महिलाएं यहाँ बच्चे की कामना के लिए मकबरे के पास धागा बांधने के लिए जाती रहती हैं। फतेहपुर सीकरी के शाही महल परिसर को अब यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ आप ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों की अच्छी खासी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जामा मस्जिद भी शामिल है, जो भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इस जगह पर रोजाना हजारों सैलानी इकट्ठा होते हैं। परिसर के प्रवेश द्वार के पास नौबत खाना नाम का ड्रम हाउस है, जहां मेहमानों के आने की घोषणा की जाती थी। इस इमारत का नाम नौबत ड्रम के नाम पर रखा गया है, जो मुगलों से जुड़ा हुआ था। इसे खास मौके पर या किसी समारोह में बजाया जाता था। ये ड्रम इमारत के अंदर बजाए जाते थे, जिसे मुगल कला की जटिल नक्काशी के साथ डिजाइन किया गया था। जैसे आगरा में यमुना के किनारे स्थित सफेद पत्थर से बना दुनिया का ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल का कोई सानी नहीं है, तो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी में मौजूद शेख सलीम चिश्ती की संगमरमर से आवृत दरगाह की भी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। आगरा के ताजमहल और फतेहपुर सीकरी की दरगाह, इन दोनों में कई समानताएं हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, तो ताजमहल को अकबर के पौत्र शाहजहां ने। ये दोनों मकबरे के रूप में जाने जाते हैं। इन इमारतों में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है और बेहद खूबसूरत नक्काशी भी हुई है। खासियत ये है कि एक इश्क हकीकी खुदा से मुल्बत का आला मरकज है। सीकरी की दरगाह पूरी दुनिया में मशहूर है। ये बात भी सामने आती है कि मुगल बादशाह अकबर की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के दर पर माथा टेका और उनकी मुराद पूरी हुई। इसी के बाद उन्होंने चिश्ती की दरगाह को संगमरमरकारी आस्ताने से महफूज कर दिया। आज भी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने और मन्नत का धागा बांधने देश विदेश से लोग आते हैं। शेख साहब एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और उन्होंने सूफी मतानुसार ही हिंदू मुसलमानों में कोई भेद किए बिना अपनी रहमत लुटाई थी। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की समाधि फर्श से लगभग 1 मीटर ऊंचाई पर निर्मित मंच सरीखी है। इसके प्रवेश द्वार पर 5 सीढ़ियां हैं। मुख्य द्वार पर 4 पिलर हैं। इनमें गुजराती शैली की बेहद कलात्मक सर्पाकार आकृतियां उकेरी गई है। संगमरमर की जालीदार दीवारों में ज्यामितीय आकृतियों के साथ बेल बूटों की नक्काशी है। खंभों के नीचे के भाग घंटे की तरह लंबाकार हैं। ऊपरी सिरे पर अर्धचक्र बना हुआ है। दरगाह में मुख्य समाधि के चारों ओर संगमरमर की जाली है, जिस पर बारीक नक्काशी का काम है। यहाँ लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। मुख्य कक्ष के दरवाजे पर कुरान की आयतें लिखी है। जिस परिसर में चिश्ती की दरगाह है, उसके उत्तरी भाग में बादशाही दरवाजा, पश्चिमी हिस्से में जामा मस्जिद और सामने यानी दक्षिणी भाग में बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। कच्चे धागे, परदेश जैसी बॉलीवुड की फिल्मों में सीकरी की दरगाह को फिल्माया जा चुका है।
फिल्म की सफलता के लिए अभिनेता और अभिनेत्रियां यहां आकर मन्नत का धागा बांध चुके हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाह माने जाने वाले अकबर ने साल 1602 में करवाया था। ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा होने के साथ हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना भी है। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया था। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार के पूर्वी तोरण पर आज भी फारसी शिलालेख अंकित है, जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय अभिलेख से संबंधित है। इसके 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित बाइबल की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई है। बुलंद दरवाजे पर बाइबल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। शांतिपूर्ण दृश्यों का अनुभव करने और दीवारों पर बने सुंदर कलाओं को देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। बुलंद दरवाजे को बनने में 12 साल लगे थे। इस दरवाजे में लगभग 400 साल पुराने आबूनास से बने विशाल किवाड़ आज भी ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।